जब फिर हम एक बात छोटी सी पकड़े ले रहे हैं, उसी में चिढ़ जाते हो। समस्या ये है, अभी आपने कहा कि परशुराम जी हम शंकर को भी मानते हैं, और थोड़ी देर बाद विरोध कर दिया, जेहि पर कृपा न करे। अभी इन्होंने चौपाई पढ़ी थी और थोड़ी ही देर बाद कहा कि शंकर के पास अगर भक्ति होती तो माता जी को कहे नहीं दे दिया था। दो बातें आ गई, एक और तुम स्वीकारते भी हो और दूसरी ओर उसका काट भी करते हो। यानी पहले तो ये निश्चित हो जाए कि शंकर की कृपा से भक्ति मिलती है कि नहीं मिलती। ये कहा था हो तो माता जी को कहे ना दे दिया था, नहीं कहा तो नहीं मिला था। अब समझाओ तो, अब हमारा सुनाओ, थोड़ी देर अब हमारा सुनाओ भाई। यह तो एक पक्ष होना चाहिए कि नहीं शंकर कृपा से भक्ति मिलती है। ये रामवाणी है, ठीक, और हमारा विरोध लक्ष्मण नहीं कर रहा। हाँ, ये हरिवाणी है, ठीक है। चलो मैं रामवाणी दे रहा हूं, आइए चलिए मैं रामवाणी दे रहा हूं, व्याची संभालो। और हुए के गुप्त मत सब कहो कर जोरी, कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। ये रामवाणी आए, यानी शंकर भक्ति देने की सामर्थ्य रखते हैं। लक्ष्मण का ये वाक्य गलत है कि अगर होती तो दे देते माता जी को। भाई ज्यादा चिल्लाकर बोलने से कोई बात प्रभावी नहीं हो जाएगी। कहे लक्ष्मण भर रामचरितमानस की चौपाई पढ़ा था, अब परशुराम माने आलाय गा रहे उतनी देर से। क्या बात करते हो तुम छोटे राजकुमार है? अच्छा हम जो पढ़ते हैं क्या वो चौपाइयां नहीं है जो रामचरितमानस की? और कितनी चौपाई पढ़ी है इनकी दृष्टि में सब ऐसा है। चलिए वही, अब इसीलिए हम लोग आए, यही खातिर आए और क्या। आला खातिर। देखो फिर बोला बीच में, बोला कि नहीं बोला। अब ये बिल्कुल पसंद नहीं चलाता है, नहीं हमें मारे डारा है, फिर हम शांति से सुनते। हाँ हाँ, अब देखो आप चुप पे रहो, थोड़ी देर सुन लो, सुनो आनंद लो। आइए, तो मैं विस्तारवाद नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा समय होता है। थोड़ी थोड़ी प्रस्तुति ला करके, राम जी को लक्ष्मण मानता है तो राम की भी लक्ष्मण को माननी। तो राम जी कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। तो तुमने ये भी अपने मुंह से कहा था कि अगर शंकर के पास भक्ति होती तो माता जी को दे देते। क्यों भाई? माता जी को दे देते। शंकर जी के पास भक्ति थी, लेकिन शंकर जी जिसके जीवन में संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है, वो शंकर के देने से भी भक्ति और राम के देने से भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। शंकर बाबा ने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन संशय रूपी विपिन बैठा था। विपिन में, हृदय रूपी विपिन में संशय रूपी पक्षी बैठा था, इसलिए माता जी को वो उपदेश अच्छे नहीं लगे, ग्रहण नहीं किया। और जब ग्रहण नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि शंकर जी के पास भक्ति नहीं है। ठीक, आइए जरा, चूंकि माता जी ने राम कथा नहीं सुनी थी और इसी के प्रभाव के कारण क्या कर रहे हैं, उनका क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि राम कथा नहीं सुनी थी तो पूरी हना रहे हैं। अच्छा तुम्हें गंगा की सौगंध है, सबको ईमानदारी से, मैंने राम का एक भी बार अभी तक विरोध किया है? तुम जबरदस्ती झंडा उठाए घूम रहे हो, कोई बात नहीं है। और यह ना करो तो कहो तुम्हारे पक्ष न बने। हमने एक बार भी नहीं कहा कि राम माने गड़बड़। हमने कहा होता तो हम तो राम को आशीर्वाद दिए हैं। क्यों भाई? ये वही वाले आज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हुई सकत है, अब हुई सकत देखो, है। देखो बीच फिर कई बार बीच में बोला है। अब समझ ले आप, तुम्हारा बनाया रहे। अरे रुकाओ, बना नहीं रहे ज्यादा कठिन भाई। भाई तुम हमको राम विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
तुम हमको राम विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये उचित नहीं है। हाँ, अगर मैं पक्ष रखूं कि चलिए तुम्हारी बात ये सब सही है, तुमने एक बात और अच्छी नहीं कही राजकुमार, हमको बहुत अच्छी नहीं लगी, और आपके मुख से अगर ये निकले तो उचित नहीं है, क्योंकि आपकी बात को मानने वाले यहाँ लाखों लोग बैठे हैं, सुनने वाले लोग बैठे हैं, और आप अगर ये वार्ता रखोगे तो न्यायोचित नहीं है कि परशुराम ने शंकर जी का अपमान किया। क्या ये बात आपको पच रही है किसी? और आपके मुंह में मैंने एक बार नहीं छुआ था, आपने दोबारा कहा कि तुम कितने बड़े शंकर भक्त हो, हम जानते हैं, शंकर का अपमान किए बैठे हो ना भाई। जो शंकर का अपमान कर दे संसार में उसको कहीं स्थान मिलेगा क्या? परशुराम जो आज इस स्थिति में है वो शंकर अपमान के कारण है कि शंकर भक्ति के कारण? और लक्ष्मण तुम कहोगे तो न्यायोचित व्यवस्था नहीं होगी। हमको गुरुदेव भगवान ने पूरी शिक्षा प्रदान की, शस्त्र शास्त्र की, और कहा हमसे युद्ध करो। हमने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, परीक्षार्थ गुरु से युद्ध किया जा सकता है। हमारे रण कौशल को देखने के लिए परशु को दिया, हमने अपने रण कौशल का प्रयोग करते हुए ये परशु शंकर जी के मस्तक पर प्रवेश करा दिया। दो ही जगह है जहां अपने से ज्यादा बढ़ जाने पर प्रसन्नता होती है, एक पिता को, एक गुरु को। तो गुरु जी हमारे कृत्य से प्रसन्न हुए कि दुखी हुए? उनका अपमान हुआ क्या? और उसी के कारण उस कृत्य के बाद उन्होंने मुझे वरदान दिया है, इसका प्रमाण है। तो भैया अपमान होने के बाद को वरदान दे थे का है गलत संदेशा तुम्हारा कि नहीं? और गुरुदेव का एक नाम पड़ा, खंड परुषाय नमः। हम लोग सहस्त्र नामावली में जब शंकर जी की पूजा करते हैं तो उसमें एक नाम आता है खंड परुषाय नमः। तो ये संदेशा आपके द्वारा उचित नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा। आप अगर इस तरह की संदेशा समाज में प्रेषित करेंगे तो आपको मानने वाले बहुत लोग हैं, और जो कही दे वो है सही मानत है, और कहिए नहीं भाई परशुराम ने अपमान किया है शंकर जी का, तो ये उचित नहीं है। आइए व्यास जी, संभूति न उपदेश हित नहीं नारदहि सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान की कुछ और ही इच्छा थी, तो ब्रह्मा जी के यहाँ जाने के बाद एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अरे क्षीर सिंधु बहु गवने मुनि, देखो फिर बीच में बोले गलत पढ़ियो तो गवने नहीं का, अरे तो हमने सुधार तो लिया, गवने मुनि ना था। अच्छा नारद जी पहुंच गए, रोज जाते थे नारद जी, तो पहले पैर धोते थे, फिर दूर खड़े होते थे। आज नारद बाबा का दिखता है भगवान उठ के मिल गए, हरस के मिले, उठ करके मिले। नारद जी को लगा कि नहीं हमारा पद बढ़ गया है, अब हम कुछ है नहीं, भगवान कहाँ बराबर मिलते थे। हाँ तो भगवान तो सब जानते हैं, पूछ लीजिए बहुत दिन मुनि की दाया अत्युत्साही। अरे प्रभु आपको नहीं पता इस समय हम बड़े व्यस्त थे, अरे फिर वो कैलाश पर्वत में हमारी समाधि लग गई, अरे फिर क्या बतावें, कामदेव ने पूरी शक्ति लगा ली लेकिन हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब बाद में कह दिया, क्या कहा? बाद में कह दिया, क्या कहा कि सब आपकी कृपा से, कृपा तुम्हार सकल भगवान। तो भगवान ने बस देख लिया, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे वो गर्भ तरु भारी। तो निश्चय किया भगवान ने, बेकुशु में डारी हूं उखारी। एक बात नहीं समझ में आ रही, पेड़ का अंकुर रहा है तो कुचरो जा सकत, माटी से पूरो जा सकत, काटो जा सकत,
उखाड़ने का क्या उपयोजित था? मैं अपनी बात रोक रहा हूँ। वो उखाड़ने है, पर आपने कहा कि मानो उन्होंने कहा कि का उखाड़ लिया। ये शब्द तुम्हारे साहित्य का में ज्यादा अच्छा लगा, ये ज्यादा दो शब्द रहा। एक तो का उखाड़ लिया, और एक और शब्द बोले हम आल्हा सुना रहे हैं का। यो को है भैया आल्हा, आल्हा। चलो खैर, देखिए महाराज, जो बात मैं रखता हूं उसका समाधान चाहिए। मैंने कहा कि अगर शंकर की कृपा से भक्ति मिलती होती तो माता जी को मिल जाती, सती मिकाल में नहीं मिली, शरीर त्यागना पड़ा। तो आपको उत्तर यह करना चाहिए था कि नहीं लक्ष्मण मिली, तब तो उत्तर होता। अब यो कह रहे हो कि शंकर बाबा के पास नहीं आका भक्ति। राम जी बड़प्पन देते हैं, विषय अलग है। राम जी झूठ बोलते हैं। फिर बोले बीच में, एक बार बोले फिर बीच में बोले, 3 बार फिर बोले। आओ जरा, क्या शंकर राम जी भक्ति नहीं दे सकते? अच्छा, शंकर ने जहां दी हो, हमारा आपका मोर्चा है, आप बताइएगा। राम ने दी है, ये मैं दे रहा हूं ना। पिता कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। किसने दी? राम जी ने दी। किसने दी? राम जी ने दी। अब मैंने सती कालखंड की बात रखी थी, तो आपको तर्क ये देना चाहिए था कि नहीं लक्ष्मण, मैं पूरी बातें नहीं सुनते हो। मैंने कहा कि शंकर की कृपा तब फलित होगी कि राम जी कृपा करें और जीव का संशय दूर हो जाए, और फिर शंकर बाबा कृपा करें तो भक्ति। कहा था कि नहीं कहा था? वही तुम दोहरा रहे हो, वही आपने कहा कि संशय विपिन, माने संशय जो बैठा है, तो ये संशय कहां से जाएगा? तो मैंने कहा था तब नहीं गया। अब दूसरे जन्म में सुन शिव के ब्रह्मभंजन बचना, और मिट गए सब कुतर्क के। आपने कहा कि लक्ष्मण तुम या ना कहो, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे समझेंगे। तो कहे भाई, हमने कहा था कि परशुराम ने शंकर बाबा के फरसा मारा, तो भरी सभा में स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? मारा। अच्छा भैया, माता पिता गुरु का कोनो मारे, ये भक्ति है? ईमानदारी से बताओ, तुम्हें गंगा की सौगंध है? जो महतारी बाप का मारे, ये भक्ति है? अब बोले तुम ना कहो, तुम्हार खोल के धर्म तो हम ना कहा। फिर गलत हो गया ये। फिर बीच में चुप रहो। ये क्या भाई, माता पिता को कोई मारे, कोई गुरु पर हाथ उठावे, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। आज तो तुमसे बड़ा बताओ कोई प्रमाण दो पाप का। बीच में नहीं, गलत बात नहीं नहीं, गलत। आप कई बार से इसको कह रहे हैं, गलत बात नहीं सिखाएंगे ना भाई। बीच में नहीं, पहले बोल रहा हूं। अगर हमने गुरुदेव भगवान को मारा है, बीच में नहीं, तो कोई प्रमाण दो कि परशुराम पापी है। बीच में नहीं, सुनने दो लोगों को। तुम्हारे पास तो है नहीं है, सब कुछ है। लाओ प्रमाण दो कोई, हम लाओ। परशुराम पापी है, कोई प्रमाण। रुक जाओ जरा, सुन ले। अच्छा, कौनों का पापी को उन्ना का है, तो देखो बदल गया। रुक जाओ। और महतारी का मारे भैया, ये पाप है कि नहीं तुम बताओ? गुरु का मारे तो पाप है कि नहीं? मारो है, यही तो बात। इसके माने परशुराम माने पापी। बीच एक 2 बार हो गया, अब 2 बार हो गया, अब सुन ले जरा। तो गलत संदेशा क्यों दे रहे हैं? नहीं, 2 बार हो गया, अब सुनने दो लोगों को, मैं बताऊंगा। आपने जितनी चोट की है, देखिए हमारे यहाँ, अब फिर कहोगे कि तुम ना कहो। या माता हमारे यहाँ सबसे बड़ा स्थान है माता का। पुराणों के पंडितों ने कहा मातृ देवो भव। हम कहते किसी की आज्ञा से मारी, पिता की आज्ञा से मारा इन्होंने, चलो छुट्टी करे दे रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला गुरु की आज्ञा से तोड़ा से, तो तुम काहे विरोध कर रहे हो? अब हम खेरे आज ये प्राण बचा कर निकल जाए तो बताओ। अच्छा, एक क्षण रुक लो। एक क्षण नहीं, एक क्षण का समय, एको क्षण आनंद आ जाएगा। नहीं आएगा, एक क्षण, एको क्षण नहीं। पहले सुनने दो लोगों को। जान रहा है कि फंसा है। अरे फंसा नहीं, एक क्षण का दे दो समय। देखो कितने, एक क्षण का दे दो। रुक जाओ, रुको। हमारा एक वाक्य हो जाने दो। हमारा एक वाक्य हो जाने दो। एक वाक्य नहीं भाई, एक हम मांग रहे हैं, एक वाक्य हो जाने दो। भिखारी ये हाथ है भाई, भिखारी सही। अच्छा, एक वाक्य दो, एक वाक्य,
एक वाक। अब रुक जाओ, ठीक है, एक वाक। पहले एक क्षण कहा, अब एक वाक। एक वाक। चलिए देखिए, आइए जितने लोग बैठे हो एक क्षण के लिए सुनो। कई बात सुना होता भाई, गलत बात। इन्होंने कहा कि आपने पिताजी की आज्ञा से मैया को मारा, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा। ठीक है, हमने मैया को मारा, लेकिन मैया को जीवन दान भी दिलाया। धनुष तोड़ने वाला, अरे उसको तो मुक्ति मिल गई। तोड़ने वाला भी जीवन दान दिला दे। जीवन से ज्यादा सीधी बात है, छोड़ो, सीधी बात हो गई, निर्णय हो जाएगा। हो गई। अब विषय जो चल रहा है, उसको जीवन दान मिला, उसको किसको? मैया को। यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, तो जीवन नहीं, कई जन्मों का जीवन दान। एक जीवन की बात कर रहे हो, जिस राम के हाथों में जिसका जीवन समाप्त हो जाए, बताओ इससे ज्यादा, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। फिर तो नहीं, हम निर्णय किए थे, बीच में नहीं, कोई नहीं हो सकता। अब रुक जाओ। लेकिन ये महात्मा जब मैं जान जाऊंगा तो तुम्हारी हो गया। पहले सुनो, नहीं है। अब हम सुनेंगे नहीं तुम्हारी, अब तुम्हारे कहने से हमने वक्त समय दे दिया। बोलो बोलो। और आप है सुखलाल प्रजापति, आपने 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों ही महान विभूति श्री चरणों में प्रदत्त किए। धन्यवाद, साधुवाद। आइए जरा, माता को मारा आपने, भाइयों को मारा आपने, गुरु पर प्रहार किया आपने, और हमारे यहाँ सबसे पूज्य कौन है? प्रथम पूज्य कौन है? सनातन धर्म में किसकी पूजा करते हैं सबसे पहले? नहीं, गणेश जी की। गणेश जी। गणेशों को मारे हो तुम। हम खोल के धरेंगे तो सुबह से कोई दर्शन न करेगा तुम्हारी। देख लो, बस ये आए रुक जाओ, ये आए पाठ है तुम्हारा। अब कहोगे कि कहो ना, फंस फंस गए तुम। कहते कहो ना, कहे ना कान, हम कहे हो तो हमार बताओ तुम। और तुम सब पोल खोल। आप है उमाकांत पाठक जी, आपने 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण चरणों में प्रदत्त किए हैं। और इसी क्रम में हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, आपने भी 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा, एक बात हम भी बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। पहले ये बोल दो, इनका ध्यान रुपया में ज्यादा लगे। और आप है अनुरागी जी, आपने 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति के चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। देखो 4-6 बार इन्होंने बोला, मैं बड़ी शांति से, मैं तो एक आध शब्द रस बढ़ाने के लिए कहता रहा। ध्यान करना जरा, और तुम बार बार। माता को मारा है आपने, भाइयों को मारा है आपने, गुरु को मारा है आपने, गणेश को मारा है आपने, और हमारे यहाँ जो सबसे बड़े प्रवर्तक हैं, हमारे यहाँ संस्कृति है जिनकी, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। और आप है कमल सिंह जी, आपने भी 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति के चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। और इसी क्रम में कौशल किशोर जी धुरिया, आपने भी 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति के चरणों में प्रदत्त किया है। धन्यवाद, साधुवाद। आइए, अग्नि पुराण में लिखा है। अरे पूरा तो सुन ले। हम कौनों के नहीं सुनते, तुम्हारा ध्यान रुपया में लाग। अरे भाई, हमार नहीं रहा था। अच्छा, अब लक्ष्मण को एक भी न देना इसमें। अरे जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल न देना। हमारे एक हम मतलब लक्ष्मणों वाला आप है अंगद सिंह जी, लिप्सा नहीं लागी, हमारे यहाँ सदुपयोग होगा इसका। विक्रम सिंह जी, आपने भी संयुक्त रूप से दोनों महान विभूति। नाम फिर से बोल दो, नाम फिर से बोल दो। अंगद सिंह जी 51 पुष्प मुद्राएं, और विक्रम सिंह जी, आपने भी 51 पुष्प मुद्राएं संयुक्त रूप से दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। इनको स्थन की आवश्यकता है, और हमने पाया है, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। ये लक्ष्मण के लाने हुई। फिर बीच में बोले, बीच में नहीं, 1-2 बार हो गया, व्यवधान न करो, अच्छे लोग बैठे सुनने वाले। तो ये काहे सुना रहे? पायो री मैंने राम रतन धन पायो। तुम्हारे पास तो है नहीं, यहाँ पे लोगन का सुन ले। अरे हमारे पास सब कुछ है, सब है, केवल चिल्लाओ भाई, चिल्ला तुम ज्यादा रहे। फिर बीच में बोले तुम, फिर बीच में बोले। हमने सुन लिया, इनके कहने से तुम्हें समय दे दिया, लोगों की रुचि रख दी मैंने। सुनो तो, भैया कहा तो हम जाते हैं, जाता हूँ, कहा जब जरूरत नहीं आया तो हम जाते हैं। नहीं, तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें जरूरत थी, 2 जने का जरूरत थी, हमें इनकी। देखिए जरा, धन है
पर राम के लिए जो था, आइए जरा इस धन को भी मैं जोड़े दे रहा हूं। इसको भी जल पिला दो, अरे बेचारा जाओ बालक अपना है। काम करो। आइए जरा मैं धन पर भी जोड़ रहा हूं। राम, आप जहां चलेंगे मैं सत्ता राम से जोड़ूंगा। आइए जरा आप शांति से सुन लो जरा। धन, कौन धन धन है? धन, एक ने कहा जरई सो संपत्ति सदन सुख है। ऐसे जोड़ो पंडित, हल्ला न मचाओ, चिल्लाओ नहीं। जरई सो संपत्ति सदन सुख है, सुहृद मात पित भाई, और सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहासो सहाय। उस संपत्ति में आग लग जाए जो संपत्ति राम विरोधी हो। सदन का सुख, घर का सुख, उसमें आग लग जाए जो घर का सुख राम विरोधी हो। वो माता जल जाए जो राम विरोधी हो, वो पिता जल जाए जो राम विरोधी हो, सुहृद जल जाए जो राम विरोधी हो। जरई सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, और सन्मुख होत जो राम पद करे न साहस सहाय। जो सहायता न करे उस संपत्ति में आग लग जाए। एक पात्र था, एक पात्र, आइए रामचरितमानस से बताइए। एक पात्र था, एक राज सत्ता के लिए कुछ रखवाले रख दिए। कहीं जा रहा था बाहर तो रखवाले रख दिए। और रखवाले क्यों रखे? जबकि उसको पद मिला था टीका माता के वरदान से। लेकिन जब वो जाने लगा राम जी से मिलने तो उसने कहा ये बात, संपत्ति सब रघुपति के आहाई। ये संपत्ति किसकी है? राम जी की है। तो जो संपत्ति राम जी के काम आवे, राम जी के लिए हो, वही सार्थक है। और नहीं तो धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान, तो सो धन धन प्रथम गति जाकी। धन जन्म रति मति सोई पाकी। पाकी माने पवित्र, वही मति पवित्र है। आइए जरा फिर चलते हैं। महाराज, फिर मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि किसी ने निंदा नहीं की है। जैसे मैं करधारी पढ़ रहा हूं रामचरितमानस प्रेमियों, जिस समय आपने ये कृत्य किया है, माता को मारा है, ठीक? तो रामचरितमानस में लिखा गया है परशुराम पितु आज्ञा। बिल्कुल शब्द सही पड़ा, आज्ञा शब्द है, आज्ञा नहीं मिलेगा कहीं रामचरितमानस में। शब्द क्या मिलेगा? आज्ञा। तो बहुत अच्छा शुद्ध पड़ा, रामचरितमानस का शुद्ध शब्द परशुराम। यद्यपि तत्सम रूप है उसका आज्ञा। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु। क्या है? लोक सब साक्षी। ध्यान करना जरा, यहां रखा गया लोक। रामचरितमानस के बिंदु हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन जरा इस पर चिंतन करिएगा। जब इनके चरित्र की बात आई तो लोगों ने कहा, कथाकार ने कहा लोक सब साक्षी, लोक साक्षी है। और जब जब बात आई है तो काव्यकार कथाकार ने केवल लोक को नहीं रखा, लोक और वेद दोनों को रखा। लेकिन परशुराम के चरित्र में केवल लोक क्यों रखा? समझो तो पहले, इस चरित्र में केवल लोक रखा है। और जब जब बात आई तो लोक और वेद दोनों रखा है। कैसे? बोले लोक कहु वेद विदित इतिहास। लोक और वेद दोनों रखे और यह महिमा जाने। लोक और वेद दोनों है, लोक वेद सम्मत सब ही का। लोक और वेद दोनों है, लोक कहु वेद विदित कवि कहानी, राम विमुख थल नरक न। तो सब जगह पूरी रामचरितमानस आप लोग देखिएगा, पढ़ते हैं, ये आनंद है मुझे। पर जब देखिएगा तो सब जगह लोक और वेद मिलेगा। लेकिन परशुराम के चरित्र में ये बातें सुनाओ लोगों को, ये बताओ। और कहीं तुम ना कहो, कहीं ना कहो,
तुम हूं सुनाओ कुछ ऐसे। मैंने बहुत महीन बात आपको दी है और आप लोग चिंतन करिएगा, देख लीजिएगा है कि सब जगह लोक और वेद है। और चलिए जरा अग्नि पुराण में प्रसंग आया तो कहा कि जो परशुराम ने किया है वो संसार के लोग न करें। जो परशुराम ने किया वो संसार के लोग न करें। इसका मतलब है कि ये चरित्र करने योग्य नहीं है। न देव चरितम आचर्येत, ये चरित्र आचरण करने योग्य नहीं है। बोले फिर आचरण करने योग्य कौन है? बोले राम जी जो करते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही, माथा मात पिता गुरु ना वही, ये आचरणीय है, ये चरित्र आचरणीय नहीं है। कहते तुम ना कहो, क्यों ना कहे भाई? सनातन धर्म का ध्वजा लिए खड़े हुए हैं तो जो घर देखिए सनातन पर बाहरी प्रहार करें ठीक है, पर घर के भीतर के लोगों से ज्यादा खतरा है। गणेश को मारा, माता को मारा, गुरु को मारा, भाइयों को मारा है, सारे साक्ष्य मिलते हैं तो ज्यादा खतरा है। अब कहो कहिए हम का तुम सनातन विरोधी, वही लगाना चाहता हूं जहां लगना चाहता। फिर एक दर्शन दे रहा हूं, आपने कहा राम का विरोध एक बार नहीं किया। अरे धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और धनुष तोड़ने वाले राम है कि नहीं है? अब मैं फिर इसका भी शास्त्र से प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? बोले मही माने मही पाताले और नाके जस व्यापा कि राम बरीसिय भंजव। किसने भंजाया चाप? राम ने। और ये विरोध किसका कर रहे हैं? जो भंजो चापा। तो भंजो चापा कौन? तो विरोध है राम का कि नहीं? बोले हम एक को बाण नहीं कहा। कैसे? फिर दूसरा हरि भुवन घोर कठोर रब रवि, ऐसे सुनाओ जो ने कहा कि हाँ सुनाओ उनका। हरि भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजी मार्ग चले। चलो छोड़ दिया, सब लोग जानते हैं, इतने लोग जानता है। आइए जहां आपने प्रसंग छोड़ा है नारद प्रसंग, अब देखो तुम्हारे चरित्र में भी नारद को शास्त्र से जोड़ दूंगा, प्रसंग से जोड़। कैसे? नारद जी में और आप में हमें लगता है 70% मेल है। कितना? 70। हम 100 नहीं कहा, ध्यान रखना, छोड़िए ना, 70 ये ध्यान रखना जरा। क्या मेल है? नारद बाबा उनके अंदर भी अहंकार क्या है? करुणा निधि मन दीग बिचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी। ठीक, कपोल कल्पित बात नहीं, रामचरितमानस से जोड़ू। करुणा निधि मन दीग बिचारी और अंकुरे गर्भ तरु भारी। परशुराम जी के जीवन में इधर दर्शन है भृगुपाति के रे गर्भ गरुआ। अब देखिए भारी शब्द वहां है और गरुआई शब्द यहाँ, इसका मतलब भी भारी होता है। गर्भ गरुआई और गर्भ तरु पूरा मेल है कि नहीं? चलो चलो, वहां भगवान की भाषा नारद नहीं समझ पाए थे। माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समुझी नहीं हरि गिरा, वहां वही नहीं समझ पाए, यही नहीं समझ पाए। नाथ संबुधन भंज निहारा, सही जुड़े तो आप बताना, गलत जुड़े हम कभी गलत नहीं है? चलो फिर छोड़े दे रहा हूं, इसलिए सत्ता है राम की। एक दोहा में आपको दे रहा हूं, खष्ट पाद दुई धरणी में, ऐसी जीवन का सार, जीवन की सच्चाई है ये।
शिव के बहुत प्रिय हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, शंकर बाबा से विरोध नहीं करते हैं। शंकर बाबा राम नाम के प्रभाव से जहर पी लेते हैं और वो जहर भी अमृत का फल देता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, किसके बल? रामे नाम के बल पे। तो समझो फिर कितने प्रमाण देते। जासु नाम बल कन शंकर का। आइए, वो राम कौन है? तो का खष्टपाद दुई धरणी में और 7 श्रवण दुई नैन, तो ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन। आइए इसको सरल कर। खष्टपाद, हष्ट कहते हैं छाह, पाद कहते हैं पैर। पैर कितने हैं? 6 पैर तो 6। दुई धरती में दुई है। 7 श्रवण, श्रवण कितने हैं? दुई नयन, नेत्र कितने हैं? ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवरी में लिए जा रहा है। तो पैर 6 हैं, 2 पैर माता के, 2 पैर पिता के और 2 पैर हैं तो 6। तो महाराज धरती में दुई है, कैसे माता पिता दोनों कांवरी में? तो पैर तो 6 हैं पर धरती में 7 श्रवण, 2 श्रवण माता के, 2 श्रवण पिता। ताके रिपु, तो श्रवण कुमार के रिपु कौन? महाराजा चक्रवर्ती दशरथ। तो ताके रिपु के पूत का मन राम जी का भजन करो दीन रे। और आप हैं हरप्रसाद गुप्ता जी। आपने 51 पुस्तकाएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुस्तकाएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रकट की हैं। और ये जो लाइव चल रहा है इन्हीं के पुत्र विनोद गुप्ता जी के सौजन्य से चल रहा है, जो कि ये महाराष्ट्र में है। अपनी प्रशस्त के लिए कभी गलत तरीके से शास्त्र को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। आइए जरा, आपने अग्नि पुराण का एक सूत्र पढ़ा, दैव चरितम न आचरे, देवताओं का चरित्र आचरण करने के लिए, यानी परशुराम माने देव चरित्र, ये तो जानते हो, ठीक? तो ये परशुराम किन किन देवताओं के चरित्र के साथ लिए गए? तो चलिए मैं रामचरितमानस से गुजरा हूं। आइए वैसे कहां से लिए गए? मीन कमठ सुकरे नर हरि, और बामन परशु राम बपू धरी। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे अपेक्षा नहीं थी आपसे कि आप इस तरीके का उत्तर करो और फिर हमसे कहोगे ऐसे सुनाओ। विचार करिए भैया, ये बताओ किसी को छलना अच्छा है कि बुरा है? लेकिन बामन भगवान ने छला, तो बामन भगवान माने पापी है ना। अब आप समझो कितना गलत दर्शन जा रहा है, कितना गलत दर्शन जा रहा है, ऐसी पीठ से जा रहा है, ये कष्ट। भाई दैव चरितम आचरित का मतलब, ना आचरित का मतलब है कि देवताओं का जो ये चरित्र है ये चिंतन करने के योग्य है, आचरण करने के योग्य। परशुराम ने अपनी मां को मार के जीवित कराया था, क्या करा सकते हो? कैसा तुम दर्शन दे रहे हो? तो उसको कहते हो देखो ये पापी है। इसको तो समझिए आप कि सनातन के साथ न्याय कौन नहीं कर पा रहा। आप ये संदेशा दोगे तो जो 2-4 लोग परशुराम को मानने वाले हो गए, अरे पापी आए हटाओ।
ये तो सही है। इसको इस तरीके का संदेशा मत दीजिए समाज में कि धर्म के प्रति भी आघात लगे। भाई परशुराम को जिस श्रेणी में रखा गया है उसमें कितने लोग हैं? मीन कमट सुकर न रही बामन परशुराम। जैसे परशुराम ने माता को मारा तो तुम कह रहे हो कि पाप आए की हो। ठीक, तो किसी के साथ छल करना ये भी तो पापा ही है। तो बामन भगवान ने भी तो पापा ही आए किया है, तो बामनो पापी हुई। क्यों भाई? वह उनका न माने लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि दैव चरितम ना आचरेत, इसका यही अर्थ हुआ ना। ऐसा अर्थ जाएगा समाज में। इसका भाव ये है कि इनका चरित्र आचरित करने योग्य नहीं है, लेकिन चिंतन करने के योग्य है। चिंतन तो किया जा सकता है, लेकिन इसको आचरित नहीं किया जा सकता है। और आप है दीनदयाल प्रजापति जी, आपने संयुक्त रूप से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों ही महान विभूतियों के चरणों में प्रदत्त किया। धन्यवाद, साधुवाद। भाई फिर तुम्हारा अपना मन है। हमने 2 बार कहा है कि आपके द्वारा इस तरह की प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए, फिर हम आपको मना भी नहीं कर सकते। आपका जो मन है वो कहिए। आपने एक दोहा पढ़ा, बात रही राम के अस्तित्व की, तो जिसको भोलेनाथ मानते हैं उसको परशुराम उसका विरोधी नहीं हो सकता। तुमने कहा धनुष तोड़ने वाले की तो विरोधी हो, ये देखो राम ही ने तोड़ा है। इसकी भाई बात हम तुम्हारी मानने वाले नहीं है। ये बात विश्वामित्र कह दे, ये बात जनक कह दे, और अन्य महात्मा, तुम बालक हो पता लगे झूठी ही बोल गए हो तो बाद में हम फसन वह अपराध है। अरे रुको तो, तुम्हारी बात का क्या? जब तुम परशुराम का पापी कैसा कहता हो तो तुम कहा न कही जाओ तुम्हार भैया बालक आदमी, तुम बालक आदमी, हाँ तुम बालका आदमी है। हाँ? अब देखो फिर तुम कहे वार साहित्य तुम्हार, हम तो तुम्हें नहीं कहते वार साहित्य तुम्हार। अब हम कह दें, हम ये तो कह रहे हैं कि शराब साहित्य तुम्हारा। सुना कहे भैया परशुराम माने पापी, वार साहित्य तुम्हार। हमने कहा है उसको हल करो। रुक जाओ, हल हो ही रहा, उसको हल करो। हमने हल किया है, हल किया है इसको। लोक वेद क्यों नहीं है? चलिए आइए मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ। लोक वेद, जिसने गलत किया है शास्त्र ने उसको गलत कहा है। न वहां लोक है न वहां वेद है। सहसबा सुरनाथ त्रसंकु, शास्त्र ने सीधे निर्णय दिया है। सहसबा सुरनाथ त्रसंकु कहीं न राज मद तीन कलंकु। कहा लोक कहा वेद है। अब महतारी के मारे से बड़ा कोनो पाप नहीं है। तब परशुराम को कहां पापी कहा गया है, इसका उत्तर होना चाहिए, और नहीं कहो कि हमसे धोखे से निकला। ये लोक वेद न पढ़ाओ। परशुराम को अगर पापी कहा गया है तो आप शास्त्र से बताइए, हम न मानेंगे, लोग मान लेंगे। जैसे सहसबाऊ सुरनाथ त्रसंकु और कहीं न राजमद दीन कलंकु, कलंकी कहा गया है। कहीं वेद लोक आया? तो ऐसे परशुराम ने अगर इतना पाप किया है, माता को मारा है, गुरु को मारा है, गणेश जी को मारा है, तो पापी होंगे। तो ये इसका कोई प्रमाण हो तो लाइए, इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख हो तो लाइए। नहीं ऐसे तुम दिन भर कह रहा हो हम न माने कुछ, बिल्कुल नहीं मानेंगे। शास्त्र की होगी तो हम माने चाहे न माने, लोग मानेंगे। लोगों को कहना पड़ेगा नहीं लक्ष्मण ठीक कह रहा, और नहीं शास्त्र में जो है उसको सही सही परोसिए। हाँ, परशुराम का चरित्र आचरण करने के योग्य नहीं है, लेकिन चिंतन करने के योग्य है। इसको शास्त्र ने भी स्वीकारा है। और भैया चिंतन अच्छे का किया जाता है कि बुरे का? तो फिर क्यों चिंतन के लिए लिखा गया है? अगर अब ये पाप अर्थ होता तो चिंतन के लिए भी नहीं होता। एक अवतार अभी और आगे होगा। कौन सा अवतार होगा? भगवान शंकर कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरनि महामही। वो भी चरित्र आचरण करने वाला नहीं होगा, वो भी चिंतन करने वाले, वो पापी।
अगर इस श्लोक से तुम सिद्ध करो कि परशुराम माने पापी, दैव चरितम ना आचरे, तो उनका भी चरित्र आचरण करने के योग्य नहीं है, उनका भी चरित्र चिंतनीय है। तो चिंतन करने वाला खराब कैसे होगा? नहीं हो सकता। व्यास जी इन्होंने फिर भगवान को क्या करा, चलन दे, हम कौन बढ़ा रहे हैं, हम खड़ी नहीं बात। तुम चिंता न करो, आज इनका छोड़बे ना, आज एक कौन निपट जाई, चिंता न करो तुम। दुई में एक ही बची आज। तुम्हें यहाँ से जब तक पलायन न कर देवे तब तक ये गांव न छोड़ दे। हाँ हम तुमका सुनाई हम ज्यादा बैठे, तुम 4 जने बैठा हो। हाँ हुन बहुत ज्यादा लोग बैठे। तुम यहीं आ जाओ 4 जने के बीच में। हाँ नहीं है। हाँ बोलो कुछ की बंद हुई गया तो हम शुरू करें। अब 2 हक कैसे हम बहुत उत्साह महान, हम कभी लगा थे कि कभी तुम्हें हम समय हम इसीलिए तो तुमको भी बोलने नहीं देंगे। अब हम जानते हैं। हाँ जाना था। अब हमसे ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि हमसे ज्यादा झेला भी किसी ने नहीं है, तो हम सब जानते हैं। चलिए आइए, देखो बाबा दोबारा निकल के बाहर आ गए। चलिए तुमने कहा कि कष्टपाद दुई धरन पे 7 श्रवण दुई नैन, और क्या था, ताके रूप के पूत का भजन करो दिन। भगवान को तुम्हारी निष्ठा राम जी पर है, मैं कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी तिन। तो वो लोग कहते हैं कि 2 जलचर, उन्होंने उसी राम को कहां देखा, जलचर में मत्स्य रूप में और थलचर में कच्छप के रूप में। 2 जलचर मत्स्य रूप और कच्छप, 2 थलचर भगवान बाराह और नरसिंह, 4 विप्र दुई भूप, और इनका जो निस दिन भजे तेहि न परे भवो रूप। आइए जरा फिर से, चिढ़े बहुत, खिसियाने बहुत, भीतर घुस के कहो का बोले ना परशुराम पापिया का लिखो तो बताओ। और हमने एक चिंतन के लिए प्रश्न छोड़ा था रामचरितमानस का, उसका समाधान चाहिए था कि हर जगह लोक और वेद आया है, पर हमने एको बार नहीं कहा कि परशुराम पापी है। कहा है भैया कि परशुराम पापी कहा है? तो जाओ देखो, इतनी देर हम देखो हमने पूछा तो कहो तो हाँ पापी। इतनी देर आपने, इतनी देर मैंने शास्त्र से कहा था, बीच में बोलो, लेकिन इसका समाधान चाहिए था कि क्यों नहीं लिखा गया, लोक और वेद के साथ परशुराम के चरित्र को क्यों नहीं रखा गया, इसका उत्तर चाहिए था हमको। तो बातें तो खूब करत हो, और जहां चोट है उसे दाएं बाएं भाग जाता, जहां प्रहार करना चाहिए वहां प्रहार नहीं है। मैंने कहा था न देव चरितम आचर्येत, आचरण करने योग्य नहीं है, ध्यान करना। और आचरण करने योग्य जो चरित्र था वो मैंने बताया था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही सुना था, आपने कहा था कि नहीं कहा था? राम जी का चरित्र आचरण करने योग्य है, तुम्हारे चरित्र के लिए कहा था कि ये आचरण करने योग्य। मैंने ये नहीं एक बार कहा कि तुम पापी हो। चलो कुछ सुधार जाओ, उसके लिए साधुवाद। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार ताली बजाओ जोर से लक्ष्मण के लिए। ये ताली, चलो कम से कम सुधार तो हो गया है। बजाओ, आप लोग भी बजाओ, देखो बीच में बोलो, जोर से ताली बजाओ। ये तारी भी बज रही है तो रामे जी किया है, बोले राम कथा सुंदर करो तारी। तुम पंडित सांस, अरे आप बुलाए गए हो, चौपाई सुनाओ। बुलाए गए हो तुम, बुलाए गए हो? हम तो बिना बुलाया है, ऐसे है, बिना बुलाए पहुंचे तो। आइए देखो विषय को बदलो नहीं, अब बदल दो। नहीं नहीं बदलेंगे भी, अब होगा, अभी होगा। कहीं तो धोखे से कहीं गए, धोखे से नहीं करेगा, कान पकड़ो। अरे होगा ज्यादा भाई
एक छोटी सी बात, आपने उदाहरण दिया सासबाऊ सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न राजमदीन कलंकी, उसमें शास्त्राबाऊ को जोड़ा आपने। शास्त्राबाऊ कलंकी है, मैं जोड़ता वही हूं जो जुड़ता है, जबरदस्ती वाला नहीं जोड़ते। आपकी अर्धाली है कि शास्त्राबाऊ कलंकी है, तो अगर शास्त्राबाऊ कलंकी है और आपने धनुष तोड़ने वाले को क्या कहा है, सुनहु राम जही शिवधम तोरा। तुम हर जगह फंसे हो पंडित, अब चिल्लाओ है भाई। सास बाऊ समसो रिपु, बताओ कहीं शास्त्र में कलंकी धनुष तोड़ने वाले। रहे इसको समझा ले, नहीं आज मर जाएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कैसे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बीच में नहीं। मैंने सुना और बढ़िया लोग बैठे हैं, आज बढ़िया बढ़िया सुनाओ इनको, चिढ़ाओ ना, खिसियाओ ना। जरूरी थोड़ो कि सब कुछ आवत हो, हम रखत जात हम। तो आवत सबका नहीं है, पूर्ण कोई नहीं है। हम नहीं करें, हम अपने को पूर्ण थोड़ी कहते हैं। बीच में संसार में पूर्ण कोई नहीं है। नहीं, लोग ऐसे शब्द क्यों बोल, लोगों को सुनने दो। जो चरित्र हम रख रहे हैं उसको तो हल करो, कम से उसको तो समाधान दो। आपने शास्त्राबाऊ कहा कलंकी है, हुआ कि नहीं हुआ? अब तुमका नहीं मारा हो तो क्या करेंगे? हाँ वो जानेंगे, सबकी का आगा है। आइए जरा फिर से, तो शास्त्राबाऊ है कलंकी और आपने धनुष तोड़ने वाले को कहा है शास्त्राबाऊ के समान, तो प्रमाण देव के साथ धनुष तोड़ने वाला कलंकी। प्रमाण दीजिए कि धनुष तोड़ने वाला कलंकी है। अगर कह दिया है आपने या नाटक कर लिए तो वहां जाकर तुम्हार बनी है वाला, तो प्रमाण दीजिए। अब मैंने पापी शब्द नहीं कहा था, पर एक प्रश्न जरूर समाज के लिए चिंतन के लिए छोड़ दिया था कि रामचरितमानस आप लोग प्रेमी पाठक हो, पढ़ते हो केवल पर। अब देखिए आपने कहा कि वो भगवान वामन ने छल किया था। छल तो और लोगों ने भी किया है। मालूम है आपको किसने किया है? वामन ने अकेले नहीं किया, किसने किया है? छल कर तार, तुम पंडित सांस ले तो तुम्हें हम चरित्र सुनाएंगे। तो कुल यही तुम्हारा धर्म है। छल कर तारवता सुब्रत, क्यों महाराज? और जबकि वो कहता है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। अब वहां क्या कर रहा है? छल करी तारे, परेशान न हो तुम, सुन रहा है सुब्रत। लेकिन आगे लिखा प्रभु सुर कारज कीन, भगवान तो दूसरे के लिए, भक्त के लिए अपने ऊपर श्राप तक ले लेते हैं। और जिस नारद प्रसंग की बात कर रहे हो, इस नारद प्रसंग में भगवान ने नारद का भला चाहा था कि नहीं चाहा था? ईमानदारी से बताओ। जय विद हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, और सोई हम कर्म न आन कछु वचन न मरखा। ये चाहता कि नहीं चाहता? और उसके बदले में नारद ने श्राप दे दिया था। क्या भैया नारी मेरे तुम हो दुखारी भगवान को, तो भगवान तो इतने सहनशील है कि श्राप भी दे, लेकिन तुम्हार भला हो जाए, तुम्हार कल्याण हो जाए। यही तो भगवान की लीला है। अब जहां तुम्हारे चरित्र की बात है, वहां मैंने अनुचित कहा हो तो बताओ। अब तुम वहां खिसिया रहे हो, कैसे हुआ का तुम्हें सही समाधान नहीं मिल पा रहा हो। गणेश को मारा, गलत हो तो बताओ। माता को मारा, गलत हो तो बताओ। भाइन का मारे हो, गलत हो तो बताओ। शंकर का मारे हो, गलत हो तो बताओ। कि लक्ष्मण, शास्त्र से कहो कि लक्ष्मण तुम गलत कही गए। अब कहा ना कहे ना काहे ना कहा, यही तो सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं, आनंद लेने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भैया मातारी का मारे वाला बहुनी खोत हुई, बहुनी का हो का कहे? तो माने नहीं तो तुम का बहुनी को, फिर वही बात खड़ी हो जाएगी। तुम का अपने का बहुनी, फिर बात वही आके खड़ी हो जाएगी। माने हो का वही बात फंसेगी आगे, वही फंसेगी। भाई माँ को मारने से बड़ा कोई पाप नहीं है। नहीं है, तो परशुराम पाप, हमने पापी नहीं कहा। फिर देखो बदल गया। हमने पूछा कि हमने पूछा कि लोक और वेद में तुम्हारे अब भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। समाधान नहीं है तुम्हारे
तुम्हारे पास हाँ, कि लोक और वेद दोनों को क्यों नहीं रखा गया, केवल लोक को क्यों रखा गया? ये उत्तर चाहिए। हमने कहा था क्या कहा? सहस बाहु सुरनाथ शंकु कहन राज मत, तो वहू में फंस गए, वहाँ काल वहू में फंस गए तुम। उत्तर यहाँ चाहिए। वहू में फंस गए तुम। उसमें लोक वेद कहा है? हमने देखिए उसमें भी क्यों हमने नहीं कहा, लोक वेद है? हमने कहा शास्त्रा बाबू अगर कलंकी है तो बताओ फिर धनुष तोड़ने देखो ये वाला तो कहाँ? प्रश्न पर प्रश्न हो गया। धनुष तोड़ने वाला कहाँ कलंकी? ये निराकरण नहीं है, नहीं, समाधान नहीं है। ये समाधान नहीं है, और शास्त्र ये प्रश्न पर प्रश्न है। शास्त्र सब नहीं। प्रश्न पर प्रश्न है। शास्त्र केवल ध्वनि दे दे। यहाँ लोक वेद क्यों नहीं है? शास्त्र कहाँ? सहस बाहु सुरनाथ शंकु, वहां न लोक होगा न वेद होगा। बताओ अगर लोक वेद में कौनो एक हो, बताओ। हाँ तो क्यों नहीं है? यही तो पूछ रहा हूँ। न वहां ऐसे थोड़ा निकल जाइए। अगर उसमें लोक वेद में दोनों में से एक होता तो तुम्हार सही, और जब न लोक है न वेद है तो शास्त्र का प्रमाण दिया जा रहा है। तुम्हारे चरित्र में केवल लोक रखा गया लेकिन वेद नहीं रखा गया। पूरे समग्र रामचरितमानस में ये कई बार, ये 2 बार बता चुके हैं। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत गड़बड़ किए होता है लेकिन सामने वाला मूर्ख हो जाता है तो क्या समझ ले कि हमें प्रमाण पत्र मिल रहा है, ये गलत नहीं कहेगा। ये अर्थ थोड़ा है उसका। कई बार लोग नहीं कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो समझ ले कि हमने बहुत अच्छे कार्य किए? बामनो भगवान गड़बड़, बामन भगवान कहाँ गड़बड़? परशुराम गड़बड़ तो बामन नहीं गड़बड़। अच्छा, बामनों ने माता जी का मारो रहेगा। अरे छल किया था कि नहीं? काहे के लिए किया था? किया था कि काहे के लिए किया था? किया था कि अब हमने भगवान का उदाहरण दिया था कि वृंदा का सती तो तुम भगवान के कहला के खड़ा कर रहे हो, हम अपने समकक्ष व्यक्ति को खड़ा। कारण जो धर्म, ध्यान करना जरा, जो धर्म अधर्म को बढ़ावा दे उस धर्म को भी, यहाँ तो यही वृंदा वाली चरित्र में भगवान ने किया। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। नहीं छोड़, लोग बाग जान गए, छोड़ दे उन्हें। जान गए लोग बाग, जान गए कि परशुराम भगवान है कि नहीं है। वृंदा का सती क्यों भाई? भगवान सती तो नष्ट करे, ये अच्छा है कि बुरा है? किसी का सती तो नष्ट करना अच्छा तो है नहीं, पर जो धर्म, जो अधर्म धर्म को बढ़ावा दे रहा हो उस धर्म को भी नष्ट कर देना। अच्छा, बामन ने जब छल किया था तो कौन सा धर्म पल रहा? यही बात है, कौन सा धर्म पल रहा? वो भी किसी पद का अधिकारी था, इंद्रासन चाहता था। तो क्या अधिकार नहीं था उसका? जाओ, इंद्रासन पद मन की चाहना खराब है। अब फिर देखिए जरा, चाहना खराब है। राजा बलि को कहीं वो इंद्र बना, बलि देखिए, और सुनो, देखिए इंद्र बना होगा लेकिन मन की चाहना, कामना, लोभ, लालच यही खराब है। चाहना क्या बनेगा? बनेगा, अब बनेगा वो बन जात तो बताते हो। वरदान तो मिला, वही वही तो वरदान मिला बनने का। वरदान तो ऐसा मिला कि भगवान ने ये सब किया तो उसका भी उद्धार कर दिया। द्वारे की पहरेदारी करने, उद्धार किया कि नौकरी? पहरेदारी, हाँ पहरेदारी कह रहे हैं। नौकरी की, पहरेदारी की। भगवान का दर्शन लोग एक, उसने कहा कि जिस दरवाजे पर निकलूं तो आप, ये नौकरी हुई गई। अरे तुम्हें भगवान, अरे महाराज भगवान नौकरी अगर करता है किसी की तो समझ लो कि फिर उससे बड़ा भाग्यशाली कौन? यानी उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता है क्या? ठीक है ना? अब भक्त के साथ छल करना ये अच्छा की बुरा? छल नहीं है, भक्त के साथ छल नहीं। तर्क वही खड़ा है, वही खड़ा है, भक्त के साथ छल नहीं है। ये भी भगवान, देखिए भगवान की लीला उद्धार करने के लिए होती है। कई बार प्रभु परमात्मा ऐसा करता है लेकिन तुम अपने चरित्र में नहीं बता पा रहे हो, दुनिया की कथा सुनाओगे। अरे भैया वहां न जाओ, इधर आओ, हम इधर हैं। यही जाइए, यही भगवान है। अच्छा चिड़ाओ ना हुई का जो होकर आया हो। चिढ़े नहीं रहे, हम सही बात बता रहे हैं। तुम्हें नहीं आवता तो हमारे कान में कह दे, हम छूट दें। लाओ हम कान में फूंक दें, लाओ कान हम ही पंजे फूका था। फूंकते रहे हो, आओ जीवन भर फूकाएंगे। हाँ फूंक रहे हो, आज तुम्हारे जैसे ज्यादा फूंक रहे हैं। आजकल ज्यादा संख्या बढ़ी है इनकी। बोले क्या कहते हैं? बोले लाओ फूंक दें, तुम हमारे से बन जाओ। गलिने गुरुआ फिर शाबाश बहादुर, क्या साहित्य लाया है अपनी बार। देखो आनंद, उस तुम्हारे साहित्य में जो रस लोग नहीं रह रहा तो वह साहित्य था, तो हमको यही की जोड़ का धरो है भाई। कैसे हुआ गंभीर वाला तो तुम्हारे ऊपर जाते तो हम लोग को यही वाला धरो। गलिने गुरुआ फिर
वही वाले आए गलिन गलिन गुरुआ फिरे और कहेगा मंत्र हम ही तेले लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणों देखो कैसा लुटिया थारी हम ये वाले नहीं हैं। कौन वाले हो? गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? गुरु भी ऐसा चाहिए। भूल गए बोल देखो तुम इतना बोला तो सिख सो कछु न ले और सिख भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस। हम लोग उस पर गुरु भी ऐसा चाहिए। तुम सांस लो फिर इसमें दर्शन देंगे अब। गुरु भी ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए पंडित जी? सिख सो कछु न ले। व्यास जी यहाँ शिष्य शब्द नहीं आया, सिख शब्द। अपभ्रंश है शिष्य का। थोड़ी सांस लीजिए। अब वो निखर गया तुमसे, अब हम सुधार रहे हैं तो अब याद आ रहा हो कि कुछ गलत तो नहीं हुईगा। अब चुप रहो। गुरु भी ऐसा चाहिए सिख सो कछु। ये सिख शब्द कैसे बन गया? तो कहा कि जो सिख होते हैं, धर्म विशेष एक होता है सिखों का, इनके यहाँ गुरु परंपरा ही होती है। क्या होती है? सिखों के यहाँ क्या होती है? गुरु परंपरा। इनके यहाँ गुरु साहिब ग्रंथ होता है। तो जो सिख शब्द है, ये शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है सिख। शिष्य से महाराज जी, शिष्य से सिख बन गया है शिष्य पर सब बन गए, एक धर्म विशेष का हो गया, इसलिए वहां पर प्रयोग किया गया। गुरु भी ऐसा चाहिए सिख सो कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व। राकेश, हमारे यहाँ लोक में एक परंपरा है, अच्छे लोग बैठे हैं, इनको कोई शब्द मिलेगी तो अच्छी बात दे कि कहां से आया कैसे आया। लोक में एक कहावत है हमारे यहाँ कि गुरु करे जान के और पानी पिए, गुरु करे और पानी पिए गलत है। गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। पानी पिए जान के कि पीने योग्य है कि नहीं है, और गुरु करे छान के। छान के गुरु करो, नहीं तो तमाम कारागार के शोभा बढ़ा रहे हैं। बोला आपने कहा कि सिख सो कछु न ले, सिख भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। हमने देखा है कि हरा ये शिष्य धन, हरा ये शिष्य धन अशोक ना हराई, तो सो गुरु घोरे नरक मां। इनकी बाढ़ कलयुग में आएगी, अभी तुम्हारे सामने नहीं है, जब आएगी तो देखा जाएगा। अरे बहु कपटी आ जाओ हैं, कहाँ बहुत एकाध अगर न अब एकाध मिल गई, बाढ़ हो सकती है, लेकिन शास्त्र और चिंतन जो दर्शन हमारा कहता है उसी के अनुसार हमको चल। गुरु यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, ज्ञानस्य कारणम सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान ध्वांस विध्वंसम सूर्य कोटि समप्रभा। ऐसे हैं गुरु। अज्ञान तिम्मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? रामात्मा परब्रह्म, ओम रामात्मा परब्रह्म, सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु। आगे क्या राकेश जी पढ़ते हो? यस् प्रोबोध प्रभावेण शोषयामि भौमारिधिम्, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ज्ञानम बिना नैव मुक्ति तज्ज्ञानम गुरु भक्तता गुरु समानता नास्ति तस्मात् पूज्यो गुरु सदा। चिंतामणिर् लोके सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम प्रेक्षति गुरु प्रीतो योगिना वैकुंठ दुर्लभम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वही श्लोकों में कहा और वही रामचरितमानस में कह दिया। क्या कहा? बोले बंदा हूँ गुरु पदे पद में परागा। कैसे हैं? बोले सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहा कुछ अब न कही बस राधे अब न कही नहीं, जैसे विषय चला इसी पर बढ़िया चिंतन हो गया। बहुत विषय, अब धारा बहुत है, केवल इतना थोड़ी है, धारा परिवर्तन भी होना चाहिए। पूर्णांक हो गया, ध्यान नहीं है। वो जान दो हमारा तो ध्यान ही नहीं रहता। तुम्हारा ध्यान है कि पूर्णांक माने तुम्हारे समय में ध्यान है। अरे देखो पूर्णांक को समय में पूर्णांक कौन है? रामांक। रामांक कौन है? नवांक। नवांक माने ब्रह्मांक। तुम्हारा हम तुम सांस ले तो हमें पता है कि तुम कहा बोल रहे हो, तो उसको समझो। कादे समझो। आइए चलिए नवांक हो गया तो ये नवांक ही तो रामांक है, नवांक ही रामांक है और रामांक ही ब्रह्मांक है। क्यों? नवांक ही रामांक है, रामांक ही ब्रह्मांक है। राम जी का जन्मे 9 के दिन है, नवमी। तुम जान गए हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित कथा। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। खर्ज काफी बढ़िया। आज खर्जे बढ़िया। सुनो, ये खर्ज के कारण तो जो कभी कभी ऐसा होता है गद्य ठीक चल जाता है, खर्ज है अगर वही सही हो गया। वही का राम होगा राम कृपा से कहा। और राम कृपा से तो बस राम कृपा कह रहा हूँ यार। सही देख लो, माने हम पक्के राम विरोधी आए ना, पक्के वाले। आओ जरा, राम सब में व्याप्त है, सब में राम। राम है क्या? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। क्या बात है। आप दादा रामचरितमानस आप बहुत तुम तजितात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधि। गुरु भी कहते हैं, देखिए गुरु की महिमाएं, तो गुरु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। गुरु माने आचार्य वशिष्ठ जी, राकेश जी वशिष्ठ जी। और आप तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? धर्म से तू करुणा यतन कसन कहू असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लाई विश्राम। देखिए वही है विश्राम, देख लाई विश्राम। आइए राम शब्द पर एक छोटी सी टिप्पणी और करूंगा, दर्शन दूंगा राम में। राम सब में व्याप्त है, कहू सो कहा जहां प्रभु देश काल दिश विदिशौ भाई, सब जगह राम है। आप में राम, आप में राम, आप में राम, सब में राम है। राकेश जी एक दोहा कैसे? नाम के अक्षर 4 गुण 5 मिलाए के 2 गुण कीजे 8 का भाग दिए जो बचे। बस वही तो राम नाम है। कैसे? राकेश जी आपका नाम कै अक्षर का है? 3 अक्षर का। 3 तो नाम के अक्षर 4 गुण, 3 चौको 12, 5 मिलाए 12 और 5 17, 2 गुण की जाए 34, 8 का भाग 8 का भाग दे 34 में 8 चौको कै बचे? 2। ये 2 का यहाँ है, 1 रा और 1 माँ। मान लो का 4 अक्षर का है तो 4 चौको 16, 16 5 21, दुगुना करो 42, 8 का भाग दो 8 पंचे कै बचे? 2 बचे। कौनों का 5 अक्षर का है तो 5 चौको 5 मिलाओ, दुगुना करो 8 का भाग दो 8 छंग 48, कै बचे? 2।
ये दुई आय का, दुई में तो बहुत है, पर शास्त्र ने कहा कि दुई आय का है। जोर से कहो, दबत कहो। अरे दब नहीं रहे, यही तो मधुर अक्षर है, आखर मधुर है? अरे पढ़ देव ना। अरे तुम संको राम का नाम ले, मैं संकोच भी रहो, समझ कहो ना। आखर मधुर मनोहर दो, मनोहर दो, वर्णे बिलोचन जने जिय। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं रकार और मकार, एक छत्र एक मुकुटमणि। महाराज सब वर्णन पर, सारे वर्णों में दो ही वर्ण ऐसे हैं, एक रकार और एक। हमरे माथे का तुम बोलो कुछ। हमरे माथे अब कुछ नहीं है। व्यास जी अरे छोड़ो, हम ला रहे चरित्र से जोड़ रहे। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो, और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य है राम, तो सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है। स्पर्श से विघटित हुआ, स्पर्श से विघटित हुआ, ये काव्य है और चरित्र है। छुअत टूट रघुपति न दोषो, तो स्पर्श से विघटित हुआ। क्यों? भ्रातृ पर आक्रोश है, मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठरा रहे हो, और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। एक छोटा सा दर्शन दूंगा इसमें, छुअत टूट में। आप सोचते होंगे कि लक्ष्मण कह रहा है छुअत टूट, ओ महाराज चरित्र कहता है कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। तो ये संगत छुअत टूट की कैसे बन गई? और हम कहते हैं छुअत टूट बिल्कुल लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, लेकिन छुअत टूट कैसे? जिस समय लेत चढ़ावत चौपाई पढ़ी गई थी, उसी के नीचे करधारी थी पुनि धनु नभ मंडल सम। धनुष कैसा हो गया? नभ मंडल। नभ मंडल माने मंडलाकार, मंडलाकार माने गोलाकार, गोलाकार माने वृत्ताकार। प्रभु श्री राम ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, इतना खींचा, इतना खींचा, किसके दोनों सिरे आपस में छुए। क्योंकि जब तक दोनों सिरे छुएंगे नहीं, तब तक धनुष मंडलाकार बनेगा नहीं। और जैसे दोनों सिरे छुए तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। मुनि बिन काज। एक छोटा सा और भाव है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, ऐसे तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए था। तो प्रतिंचा खींची गई है, लेकिन प्रतिंचा न टूट करके धनुष का अवयव टूट गया। क्यों? राम जी ने जिस समय प्रतिंचा का कर्षण किया ऐसे, तो प्रतिंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई, और धनुष राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि बिन काज। एक और छोटा सा भाव है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। एक हाथ धनुष में, एक हाथ प्रतिंचा में, ऐसे लिया होगा। और ध्यान से देखो जरा, मेरे दोनों हाथ लगे, पर देखो जरा धनुष में कौन सा हाथ है और प्रतिंचा में कौन सा हाथ? प्रतिंचा में कौन हाथ है और धनुष में बायां। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ, राकेश वो बात आ गई, दाहिन बाम न जानो और दहिना आंख नित फर्क है। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ होते हैं अनुकूल,
और वाम शब्द का अर्थ होता है प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम के दाहिने होते हैं, राम जिनके दाहिने होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। राम से जो वाम होते हैं, राम के जो प्रतिकूल होते हैं, जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। ऐ सब चाप समान कृपानी तापे सम पिरा पुरानो, छूते टूट गयो त जीवन भ्रात तेताय नयो कर जानो। काछ दिलाप भयो तहि में, देख कृपा करनाथ जासु दिखावत नयन सो बोलत बैन, कौप कृशान में सालो। व्यास जी, इसको अभी तक मैं छोड़ रहा हूं, उसका केवल एक कारण है, क्योंकि ये बालक बोल दिया है इसको। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जाने से मोही।